हे भगवान, तू भी उस ऑक्सीजन सिलेंडर वाले को भी ऐसी तड़पाना जैसे मैं अपने भाई के लिए तड़प रही हूँ। उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया होता तो मेरा भाई सांस ले रहा होता और मेरे साथ होता। भाई, तूने तो कहा था मैं जीवन भर साथ रहूंगा। भाई, तू तो मुझे अकेला ही छोड़कर चला गया। राखी, तू अपने आप को अकेला मत समझ, हम अपने तेरे साथ हैं। राखी, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई हूँ। भैया, पहले माँ बाप छोड़ के चले गए, अब भैया भी चला गया। किसने बनाया था ये कोरोना जो मेरे देश के लोगों को निकल रहा है? राखी, परेशान न हो, सुख दुख में मैं तेरे साथ रहूंगा। बेटा, परेशान क्यों हो? नौकरी कुछ ही दिनों के लिए तो गई है, फिर मिल जाएगी। इसी बहाने तुम लोग हमारे पास रहने तो आ गए। लो माँ, पहले हाथ सैनिटाइज करो। लो, मास्क भी लगाओ। हाँ माँ, ये बात तो ठीक है, पर तुम्हें पता है देश के हालात क्या होते जा रहे हैं? इस कोरोना महामारी ने चारों तरफ अपना कहर बरसा रखा है। ये कोरोना बीमारी होती क्या है, आज तक हमें यही नहीं पता चला। बस लोगों को मुंह नाक ढकते हुए देखा है। अरे बेटा, ये पगली है। इतने दिन बाद बेटा बहू घर में आए हैं, खाने पीने की कोई बात नहीं कर रही, नाक मुंह ढकने की बात को लेकर बैठ गई है। लो बाबूजी, आप भी मास्क लगाओ। नहीं बाबूजी, माँ जी ठीक बोल रही हैं। अभी माँ जी को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। माँ जी, मास्क लगाना कोई फैशन नहीं है, बल्कि मास्क लगाने से, मुंह और नाक ढकने से दूषित वायु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती और ये हमें खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाता है। अच्छा, आओ सब लोग, मैं बताता हूँ ये कोरोना कैसे होता है, क्या इसके लक्षण हैं। सब लोग अपने चेहरे पे मास्क लगाएंगे और इस बीमारी के लक्षण ध्यान से सुनेंगे। लक्षण नंबर 1, बार बार खांसी आना। 24 घंटे में 4 से 5 या उससे अधिक बार खांसी आती है तो हमारे शरीर में इसके कुछ तत्व हैं। लक्षण नंबर 2, बुखार। इस वायरस की वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर मनुष्य के शरीर को गर्म करता है, जिस कारण मनुष्य को कभी कभी ठंड महसूस होती है। लक्षण नंबर 3, सुगंध या स्वाद का पता न होना। डॉक्टर विशेषज्ञों का कहना है कि खांसी जुकाम के अलावा एक ये भी विशेष कारण है कोरोना का। अन्य कारण भी हैं, जैसे सर दर्द, चक्कर आना, गले में खराश, अत्यधिक छींक आना। इन लक्षणों से कोरोना होता है तो बेटा मुझे इस वायरस से बचने का उपाय बताओ। इस बीमारी के बारे में हमारे चाचा को बताओ, शाम को ज़्यादा पैक ले लेते हैं। इनको ही नहीं, सबको अपनी सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। जिस किसी को ये परेशानी है, स्वास्थ्य केंद्र जाकर निःशुल्क अपनी जांच करा सकता है। कुछ लोग खुद को बीमार महसूस करके दूसरों को खतरे में ना डालें। राहुल बेटा, मेरी भी जांच करा दे, कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो गया। मुझे भी जल्दी जल्दी तेज खांसी आती है। माँ जी, पहले आप मास्क लगाइए, आप परेशान न होइए और चलिए मेरे साथ। ये लीजिए साबुन माँ जी, और अपने हाथ अच्छे से साफ कीजिए। यह है बड़े लोगों की स्थिति। एक बार साबुन से हाथ धो लिए, 3-4 बार हाथ धोने की क्या जरूरत है? काजल बिटिया ठीक बोल रही है। हमें बीमारी से बचना है, कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धोने हैं, लापरवाही नहीं करनी है, हमें इस बीमारी से बचना है। ये आया बड़ा MBBS का बाप, पूरे दिन हाथ ही धोते रहेंगे तो काम कब करेंगे? ये लोगों में दहशत फैला रहा। चलो बे चलो। सलमान बेटा, खाना खा लो।
अम्मी खा लूँगा, अभी कौन सा जल्दी है। एक तो उसने मेरा सर पका दिया, पूरा दिन हो गया। अब गेम खेलने दो मुझे थोड़ा। हाँ अम्मी, अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब तो आराम से रहने दो घर में। अब तो लोग। हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक है? पता नहीं क्या हुआ, अचानक खांसते खांसते गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपके पास ये दवाई रखी है, इसे ले लो, आराम मिलेगा आपको। कल सुबह हम आपको डॉक्टर को लेके जाएंगे। आराम से रह। मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आती हूँ, उससे कुछ आराम मिलेगा। पता नहीं कहाँ चले गए भाई। सलमान, सलीम, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारे अब्बू की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है। अच्छा अम्मी, मैं देखता हूँ अब्बू को क्या हुआ। नहीं, ऐसे मत जाओ, पहले डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर के साथ जाना। मगर अम्मी, इस तरह तो अब्बू की तबीयत और खराब हो जाएगी, ज्यादा देरी करना ठीक नहीं होगा। रूम में नहीं जाओगे? अम्मी, अब्बू को हमारी जरूरत है, वो बीमार हैं। ऐसे हालात में ही तो औलाद काम आती है। तुम डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर की सलाह के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। सलीम, डॉक्टर को फोन लगाओ, भाईजान जल्दी। डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अल्लाह, कैसा वक्त आ गया ये। अपना भी कोई पास आने से डर रहा है। कैसी बीमारी है ये, इसके असर क्या ढा रही है ये पूरे देश में। हे अल्लाह, हे मौला, अब पता चला है, वक्त रहते पता चल जाता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। हे अल्लाह, अब क्या होगा। हे अल्लाह। अरे कहाँ चले गए, मुझे गर्म पानी दे दो थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, इनको देखना, रात से बहुत परेशान है, इनको क्या हुआ है? कंपाउंडर, सैनिटाइजर। कंपाउंडर, इनको बैठाओ। लो मास्क लो। जी। इनको भी लगाओ। ठीक है। आप घबराइए नहीं, ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको दवाइयाँ दे दी है, इसके बाद आप सरकारी आदेश के अनुसार कोरोना टेस्ट करा लें। ठीक है डॉक्टर साहब। आप चलिए मेरे साथ क्लिनिक पर, मैं आपको दवाइयाँ दे देता हूँ। लो सलमान, मास्क लगा के जाना। जी। आपके अब्बू को कोरोना हुआ है, इन्हें घर में ही क्वारंटाइन कर दें, बाहर ना निकलने दें। हे अल्लाह, कैसे रहूंगा अकेला, लगता है मर ही जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ।
अम्मी, सलमान, देखो अब्बू को क्या हुआ है। क्या हुआ है? सलीम, अम्मी, अब्बू के पास मत जाना, इनकी बॉडी को मत छूना, इन्हें कोरोना हुआ है, नहीं तो हम भी कोरोना के मरीज हो जाएंगे। मैं पुलिस को फोन करके इनकी डेड बॉडी दे देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, ऐसा कर लो। ये तो छोड़कर चले गए हमें इस मुल्क से।